अपने मुल्क में जो इस वक्त अदम इस्तेकाम देख रहे हैं हम, जो बेचैनी या बेकरारी देख रहे हैं, वो परदेश में हमारी भी नींदें उड़ा ले गई है। तो कभी अपनी उड़ानों पर नजर रखो तो फिर देखो, हवा से जीतना बेबालों पर आसान कितना है। जिन्होंने धूप की दुश्वारियां झेली बताएंगे, बदन पे साया है दीवारों दर आसान कितना है। कितना आसान है जानने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है खालिद भट्टी भाई को, बड़े मजे हुए सहाफी हैं, मीडिया पर्सन है, इस वक्त ब्रिस्बेन से हमें ज्वाइन किया है भट्टी भाई ने। मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम भट्टी भाई, कैसे मिजाज है? वालेकुम शुभा कापा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट्स को। मैंने देखा कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो आप दिन रात एक कर देती हैं, सोती नहीं, जागती रहती हैं। हाय हाय और हाय हाय। आपको कितने कितने दिन, तो आई एम प्रीटी मच विटनेस। मैं सिर्फ नहीं, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरी सिडनी इस चीज़ की विटनेस है। आपकी इन एफर्ट को सल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत, पाकिस्तान की कम्युनिटी से मोहब्बत, कल्चर से मोहब्बत। और बातों में तो सारे करते हैं, बट यू आर डूइंग इट प्रैक्टिकली एंड रियली रियली वी ऑल आर रियल प्राउड ऑफ यू। ये जो कह रहे हैं भट्टी भाई, ये बराबर के मेरे साथ शरीक है। मैंने जितना काम किया है उसमें वो करवाने में इनका बहुत हाथ है। भट्टी भाई, जज़ाकल्लाह। कैसा चल रहा है आपका अपना चैनल? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मेहरबानी है। चैनल तो नाम का हमारा ही है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर आप हैं, तो पीपल वांट टू सी यू। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका वहाँ पे आपने मुझे रिस्पॉन्स मौका है। दिया, मुझे और बहुत आप इसका मशकूर हूँ। वॉइस ऑफ पाकिस्तान बन गई हैं जी आप, माशाल्लाह। अच्छा, अब लेकिन एक मुझे ये बात आपको, जी जी जी, बताएं। बात नहीं नहीं, सुनिए। आप कुछ कह रहे हैं, आप मुकम्मल मैंने कीजिए। कहा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह से आपकी बहादुरी भी है, एंड यू गॉट अ करेज। और जिस तरह से आप बिल्कुल चीज़ों को सामने लेके आती हैं, और बड़े ही फैक्ट जिस तरह से ढूंढ के और लोगों को असली चेहरा आप दिखाती हैं, तो मुझे भाइयों ने की हैसियत से कई दफ़ा बीच में से एडिटिंग करनी पड़ती। हम पाकिस्तानी हैं, गो कि हम लोग यहाँ पे भी आ गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाँ। देखें, अभी जो सूरत पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह से इमरान रियाज खान के ऊपर एफआईआर कट रही है, अरशद जी। शरीफ पे कट रही है, साबिर शाकिर पे, समी इब्राहिम पे। अब ये लोग किसी भी तरह से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हमसे कम नहीं है, हम्म। ठीक है। बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि हर बंदा ही मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा। मैं और अब बात ये है कि डर की आपने बात की मुंह मालिक के अंदर। देखिए, हमारा जिसके साथ मुकाबला है या जिसके मुतालिक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का नाम दे चुकी है। हम्म। अब जब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर अदालत भी इस चीज को समझती है कि ये लोग सिसिलियन माफिया एंड गॉडफादर हैं, तो फिर हम लोग किस खेत हाँ। की मूली हैं। बेशक। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि आपकी जो मैंने पहले बात की कि बहुत सारी वीडियोस को मैं खुद से एडिट कर देता हूँ। उसकी सिर्फ वजह एक ये है कि जो भी है जैसे भी है, अभी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तब पता चलेगा कि जब वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। आप मेरे हम्म। पॉइंट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ठीक है, समझ रही हूँ। बल्कि बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जिसने भी पाकिस्तान जाना है, जिस साफी ने जो आवाज उठा रहा है, दे हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। बल्कि अगर किसी का कोई ताल्लुक है तो इमिग्रेशन से खुद पहले चेक करवा लें कि डू हाँ। दे हैव टू फेस समथिंग और नॉट। क्योंकि इस वक्त जो सूरतें चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं, जो भी हैं, आपको पता है कि सिर्फ ये मेन सहाफ़ियों पे नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी इनका क्रैकडाउन है, जारी है। तो इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत बचानी है, इन्होंने अपना आप बचाना है। दे डोंट केयर ये अबाउट द कोई भी पाकिस्तान। हरबे, हाँ, ये कोई भी हरबे इस्तेमाल कर लेंगे। दे कैन अच्छा, तो आपने अभी जो एक बात कर दी, बड़ी काम की बात कर दी, इसको मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों से जब हम स्पेसेस पे जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो उसपे वो बहुत सारे लोग तो रवाना हो गए पाकिस्तान। कुछ लोग ये जनाब सब कुछ वाइंड अप करके जा रहे हैं कि नहीं जी, हम हकीकी आज़ादी में अपने खानदानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जाएँगे। तो इसका मतलब है कि वो खतरे की घंटी आपने बजा दी है कि वो ऐसे ना उठ के जाएँ, पहले कुछ हाँ, मालूमात ले अच्छा, लें। मैं आपको ये कह नहीं सकता। उसकी एक वजह ये है कि ये एक मेरी अपनी परसेप्शन है। खतरे की घंटी नहीं, आई एम नॉट हियर टू स्केट द पीपल। हाँ। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि सूरत कुछ इस किस्म की हो गई है कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू जस्ट सेव देयर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। हाँ। और जाहिर सी बात है, इनको जो भी अब हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको अच्छा तो नहीं, इनको अच्छा तो नहीं लगता। मुझे यहाँ पे महा खान, जो पीटीआई ऑस्ट्रेलिया चैप्टर की कोई, हाँ जी हैं, महा खान, ठीक है, जो मुझे ओहदा वहाँ आपका बिल्कुल याद नहीं है।
प्लीज अनाउंस पीटीआई प्रोटेस्ट ऑन वेडनेसडे 25th एट हिमालय ग्रैंडविल। अच्छा, इन लोगों ने भी एक प्रोटेस्ट रखा है। जब हम स्पेस में थे अभी आज, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जो जी है वो प्रोटेस्ट सेम डेट पे रख रहे हैं, जैसे लॉन्ग मार्च है। अभी जैसे नवाज शरीफ के घर के बाहर इतना बड़ा तारीखी जलसा हो रहा है, सुबह शाम लोग वहां जमा है। ये क्या जाहिर कर रहा है? अब मतलब आवाम ऐसे क्यों निकल के आ रही है बट्टी भाई? वजह क्या है? क्या चाहते तो हैं? ये अब इसके अंदर दो तीन बड़े क्रक्स सच हैं जो मैं आपको हाँ, बता। सबसे पहले तो महा खान साहबा का बड़ा शुक्रिया कि वो बड़े अच्छे मैसेज कर रही हैं कि पाकिस्तान की खातिर, अज़्म अली शान की खातिर अभी तो शम्मा जलाई है, अभी तो वाह! उजाला होना है, गुलामी नामंजूर। तो बड़े अच्छे मैसेजेस हैं ये, एंड हाँ, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आपको और ज़्यादा आपको एनर्जी देते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। हुँ, आपने अभी जहाँ तक बात की थी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देखें अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट ये क्यों खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी 90% वोट इमरान खान को मिल जाएगा। अब हाँ, डिफरेंस क्या है जी पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर, ये तो बड़ी सीधी सीधी सी बात है। इस्लाम भी कहता है कि सफर वसीला जफर होता है। तो हाँ, जब हम पाकिस्तान से आए हैं, हम नए एक्सपोजर में आए हैं, हम नए कंट्री में आए हैं, हमने सफर किया तो वसीला जफर बना है। और जहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो सहूलियात ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे अच्छे ममालिक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनकी हुकूमतें दे नहीं रही मिल हैं, रही तो है। हमें हाँ, फिर समझ आती है कि व्हाट वी आर मिसिंग। अब हाँ, आप यहाँ पे देख लें जी, आप सेंटरिंग की कि डे टू डे लिविंग की जिम्मेदारी हुकूमत की है, मेडिकेयर बिल्कुल फ्री है, आप अपना टैक्स देते हैं, आपकी लाइफ को क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को जब ये वाली सारी चीजें अपने मुल्क में नजर नहीं आती तो फिर दिल कुड़ता है। जब दिल कुड़ता है तो फिर उसकी हम लोग रीजन तलाश करते हैं कि ये चीजें हमारे यहाँ क्यों नहीं है। क्यों नहीं और है? जब हाँ, हम रीजन देखते हैं तो हमारे पास रीजन सिर्फ एक आती है कि दो ही हुकूमतें हैं, दो ही पार्टियां जो पाकिस्तान के ऊपर तब से लंबे अरसे से ये कर रहे हैं, हाँ, इकतदार के ऊपर चिपक के बैठे हाँ, हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनके अलावा कोई रीजन नजर नहीं आती। अब हाँ, जैसे इमरान खान साहब आए, और सबसे ज्यादा मैं इमरान खान के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे इमरान साहब के साथ कुछ ना अपने पाकिस्तान के अंदर जब महंगाई बढ़ रही थी, मेरे अपने इख्तलाफात भी होंगे और उनके हाँ, ऊपर हम बात भी करते हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ट्रू जर्नलिज्म। हुँ, लेकिन उनके अंदर अच्छाइयां ज्यादा, नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन अच्छाइयां ज्यादा है कि वो बंदा 2.5 साल से अपने बच्चों के लिए नहीं मिला, बच्चों को मिला नहीं है कि जो वहां पे लंदन में बैठे हुए हैं। अभी मरीम साहबा बात कर रही थी, मैंने उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, वो कह रही हैं इमरान खान के गोल्ड स्मिथ के बच्चों को कि जी यहूदी के बच्चे हैं या यहूदी के हाँ, नवासे हाँ, हैं। और अगर वो यहूदियों के नवासे हैं तो वो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। तो मैं, मेरा तो ये सवाल तब भी तभी भी है बाजी मरियम से कि वो यहूदियों के नवासे अपने मुल्क में बैठे हैं, तो आपके अब्बा जी उस यहूदियों के मुल्क में कर क्या रहे हैं 4 साल कर से? क्या अगर रहे हैं आपको वहाँ पे? नफरत हाँ, है तो वहां से वापस आ जाएं। और इतनी शर्म की मुकाम है कि 11 लोगों की काबीना जैसे वायसराय साहब को मिलने के लिए जाते होते थे ना आजादी से पहले, हाँ, तो ये वायसराय बने हुए हैं। बुलाते हैं हुकूमत को कि आप आए, मैंने यहाँ पे बैठ के फैसले करने हैं, हमने इसलिए आजादी नहीं ली थी। हाँ, अगर हमारे फैसले लंदन में ही होने थे तो वो 1947 से पहले भी हो रहे थे। हाँ, व्हाट वाज द पर्पस टू गेट द फ्रीडम? हुँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ भट्टी भाई, कि इतनी नफ़री है क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, कि वो इस तरह आके लोगों को मारेगी, शेलिंग करेगी, पथराव होगा, घेराव होगा, जबकि अवाम जो है वो तो अब अवाम में पुलिस वाले भी तो शामिल हुए ना, मतलब ये फोर्सेस लेकिन वाले भी तो शामिल हुए। असल असल में बात पता क्या है, पुलिस ने चूंकि मातहत है वजारत दाखिला और हुकूमत के मातहत है, तो उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। बड़े अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वाले कभी नहीं चाहेंगे कि अपनी आवाम के ऊपर, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत करने की है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल। बहुत मजबूरी ना बन जाए तो डेफिनेटली, और इसके अंदर से एक बहुत बड़ी ऐसी परसेंटेज निकलेगी। अब आप देखिएगा अगर पुलिस के लोग हाँ, फायर किए जाएंगे, मुस्ताफी होंगे, और ये एक हुँ। बहुत बड़ा यहाँ पे 1-2 चैलेंज हो भी गए, बन जाए। 1-2 हो गए, 1-2 की वीडियो वायरल हुई है जो जी उन्होंने जी जी, स्लिप कर और दी ये थी। मुस्ताफी हो जाएंगे कि हमने अपने लोगों के ऊपर ना डंडा चलाना है, ना हमने आंसू गैस फेंकनी है, ना हमने शेलिंग करनी है। तो ये एक मसला सामने आएगा, लेकिन अल्लाह ताला माफ करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। खान साहब हटने वाले नहीं हैं, और आगे से जो इन्होंने मुकाबले का ऐलान कर दिया है, और ये सारे पाकिस्तान की सियासी जमातें एक तरफ, मैं एक ये तरफ। समझता हूँ कि अभी एक ही हद है मेरे हिसाब में, 1 पॉइंट गेम हो सकती है, और वो आपके शहर से हो सकती है, कराची से। हाँ। अभी भी एमक्यूएम होश के नाखून ले, इंसान के बच्चे बनेंगे और अलहदा हो तो जाए अभी तो हुकूमत से। आपको हुकूमत इत्तला आ गई होगी कि मुस्तफा कमाल साहब, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी
तीनों एक साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये तय किया इन लोगों ने। नहीं, मुझे इन्होंने इसकी बहरहाल जो भी तय किया है, लेकिन ये वक़्त है, मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम का साइड पे हो जाना चाहिए। अगर एमक्यूएम साइड पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएँगे। अगर ये ऐलान कर दें कि हम लोग साइड पे हो गए हैं, तो साथ ही सदर साहब कह देंगे कि जी कॉन्फिडेंस का वोट लें। जब कॉन्फिडेंस का वोट लेने की बारी आएगी तो उनके पास लोग पूरे नहीं होंगे। या काफ लीग बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा कर सकती है। काफ लीग के वो 2 लोग कि जो अपोजिशन में बैठे हैं और 2 लोग उठ के हुकूमत में चले गए हैं। मैं ये समझता हाँ, हूँ कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला 7 लोगों के हाथ में है या 2 लोगों के हाथ में है। अगर हम्म, काफ लीग के 2 लोग भी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो कहें जी हम लोग हुकूमत को छोड़ रहे हैं, तो ये हुकूमत चली जाएगी। मकसद ये है कि हुकूमत चली जाए तो नए इलेक्शन होंगे। अब ये पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। बीएनपी कोई एक पार्टी को उठना चाहिए, किसी एक को पाकिस्तान की खातिर, लोगों की जिंदगियों की खातिर, पाकिस्तान को फसादात से रोकने की खातिर, खून खराबे से रोकने की खातिर स्टेप तो लेना चाहिए। लेट्स सी, जो भी ऐसा करेगा वो हीरो बन जाएगा। हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में, तो वो भी हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल की जाती है कि आप लोग तो वहां बैठे हुए हैं, ठंडे में बैठे हुए हैं, आप देखें रात के इस पहर हम जाग रहे हैं, हमें अपने वतन का दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए हम जाग रहे हैं। लेकिन अभी मैं जितनी स्पेसेस में गई, मीटिंग्स में गई, जितने सेमिनार्स हो रहे हैं उनमें ऑनलाइन, अब सब ये कहते नजर आ रहे हैं। आपको क्या पता ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता। जैस्मीन साहिबा इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, मैं उनकी स्पेस में गई और उन्होंने कहा मैडम शफा का आप भी टिकट कटाएं, अब आए, अब तो खान साहब ने दावत दे दी है और अब तो ऐलान कर दिया है, तो आप लोगों को उठकर आ जाना चाहिए। मतलब वो हमें ताने तशने देने लगते हैं कि आपको उठकर आ जाना चाहिए, तो हम सबको उठकर चले जाना चाहिए क्या उधर। अच्छा, देखिए बात पता क्या है, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे भी जब प्रोग्राम चलते हैं तो लोग नीचे से खैर अल्लाह ताला उनको दे, जो भी गालियाँ देते हैं मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ, रहमत भेजता हूँ। मेरा तो हमेशा गाली के जवाब में सलाम और रहमत ही रही है। हर किसी ने अपनी अपनी तरबियत दिखानी होती है, और वी आर नॉट हियर टू जस्ट लाइक कि जिस तरह से रिएक्ट करें तो फिर देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। अच्छा, इसके अंदर ये बात, मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके साथ मेरी पाकिस्तान में बातचीत होती है और वो इस चीज़ को वाक़ई कहते हैं। सिर्फ़ मेरे दोस्त नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, आप लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, आपको क्या पता है, जिसके ऊपर गुज़रती है उसको ही पता होता है कि क्या चल रहा है, इमरान खान साहब ने क्या कर दिया। लेकिन इसका मैं सिर्फ़ हम्म, जवाब यही दूँगा कि जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो अगर कुछ नहीं पता, जलसे के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो 99% तो पाकिस्तानी है ना। उनको हम्म, तो पता है ना, वो तो उसी पाकिस्तान में रह रहे हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। फिर वो क्यों आ रहे हैं? फिर अगर वो तो क्यों आ सिर्फ़ रहे हैं। जलसे इतने लाखों के जो हो रहे हैं, भर रहे हैं, सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जा रहे हैं, तो फिर तो कहेंगे जी ठीक है, ये आके सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको तो वहाँ पे खुशहाली है, इनको तो कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ का तो यही है कि वो लोग भी तो वहाँ पे खड़े हैं, दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हाँ, और अच्छा जहाँ तो तक बात है कि वहाँ पे चले जाएँ, तो मेरा एक ही पैगाम है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चले जाएँ, आप ये देखें कि कितने बिलियन डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी एग्जैक्टली मैं यहाँ इस से point पे उड़वा रहे आना हैं। चाहती थी। हाँ, अगर ये वाली चीज़ें अगर सारे उठ के चले जाएँ, हमारा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। बहुत और बड़ा वे कंट्रीब्यूशन है। बहुत हाँ, बड़ा और कंट्रीब्यूशन आप जो अभी जो क़यादत वहाँ की जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो पीटीआई, मैं और आप कोई पीटीआई के वो थोड़ी हैं, हम तो इस वक़्त पाकिस्तान की खातिर खड़े हुए हैं। जी, बहुत सारे वो लोग जो कि इमरान खान साहब ने भी अपनी जो अभी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा कि मैं ये पीटीआई के वर्कर्स को नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि अपनी हकीकी जी, आज़ादी के लिए जी। निकलो। तो हम सब खड़े हो गए। तो हमें तो बैकअप प्लान के ऊपर भी रखना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा जो ऐसे नामंजूर डॉट कॉम के लिए वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फंड्स भेजें, क्योंकि वो जी। सारा खर्चा कैसे चलाया जाएगा। इन्होंने थोड़ी खान साहब ने थोड़ी इनकी तरह करप्शन करके मैं ढेरों आपको अपने। वही बता रहा हूँ कि ये लोग जो बातें करते हैं ना, अगर ये टेक्निकली तौर पे अगर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक कागज कलम लेके बैठ जाएं और फिगर आउट करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ओवरसीज से आके पाकिस्तान वापस आ जाएं, तो पाकिस्तान कैसे चल सकेगा, तो मेरे ख्याल इनको खुद से जवाब मिल जाएगा कि हाँ, वाकई इन लोगों की बड़ी कदर करनी चाहिए। खैर, हर इंसान की कदर है, इंसानियत की कदर है। मैं ये नहीं चाह रहा कि सिर्फ ओवरसीज, ये नहीं कह रहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की कदर होनी चाहिए। तो जो हमारे मामलात हैं वो हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, दे रहे हैं, एंड वी आर जस्ट मेकिंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और इंशाल्लाह विल कीप मेकिंग अवर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। ये दानिश नकाश भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हाँ बड़े जी, अच्छे हैं से, हाँ जी, वेरी दानिश गुड भाई ने पर्सन, लिखा है। और ये भी बड़े एक सोशल मीडिया के बड़े
माशाल्लाह से बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की। इन्होंने एक अपनी वो वेबसाइट की एक ऐप भी बनाई थी जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी अता नहीं, आप फरमाए। ये देखिए ना, ये सारे जितने शहरों में रह रहे हैं मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया के, ये सब जाग रहे हैं इस वक्त। यानी इसका मतलब है सबकी नजरें लगी हुई है, क्या होने जा रहा है, क्या होगा। अगर कल तक गिरफ्तारियां और हो गई तो क्या होगा? गिरफ्तारियां तो होंगी होंगी, ये नहीं कि गिरफ्तारियां नहीं होनी, गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा होंगी। कल का दिन और कल की रात जो आने वाली है उसके अंदर हाँ, काफी ज्यादा गिरफ्तारियां तो होंगी, लेकिन इन हम्म, गिरफ्तारियों से फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी हम्म, गिरफ्तारी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जज्बा उभरेगा। और ये इन्होंने काम करना है। आज इन्होंने जैसे पीटीए के जो मेन रहनुमा हैं उनकी मूवमेंट्स के ऊपर बड़ी नजर लगा दी है कि इनके चेक करें कहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं। तो जो इन्होंने काम करना है वो करना है, लेकिन जब तहरीक इतनी बड़ी हो जाती है तो शफक आपा ये छोटी मोटी गिरफ्तारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई हमने अपनी जिंदगी में शायद पहली दफा इतनी बड़ी कोई तहरीक इस तरह हम देख रहे हैं। ये हम भी अपनी उसमें लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे जो मेरे पास एक इत्तला आई है वो ये आई है कि पहले तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि फौज आएगी इनकी मदद करने के लिए? और जो उन्होंने कहा है कि हमें नफरी ज्यादा चाहिए, फौज से भी मदद लेंगे, जेल, हमजा शरीफ का बयान आया, अगर पाकिस्तान बचाने के लिए जेल भरने पड़े तो जेल भरेंगे। तो ये जेल भरने के लिए और गिरफ्तारियां करने के लिए अफवाज पाकिस्तान उतरेगी क्या मैदान में? कभी भी नहीं उतरेगी। कैसे हो सकता है? जब टीएलपी के धरने हो रहे थे इतना कुछ हो गया था, अफवाज पाकिस्तान तो अपनी अवाम के ऊपर कभी हम्म, भी रबड़ की गोली भी नहीं चलाएगी। आप कैसी बात कर रही हैं? अफवाज पाकिस्तान और हम्म, चीज है, ये और चीज है। हम्म, फौज अगर आ भी गई तो सिर्फ फौज को इस वजह से लेके आना चाहेंगे ये कि इनको पता है कि हमारी तो कोई कदर नहीं है। जिस तरह हाँ, से जब दो के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, तो बड़े डालते हैं बीच में, गांव के अंदर इसको पर्या पंचायत कहते हैं, या हाँ, मुंह वाले लोगों को डाला जाता है, या किसी के पास किसी को लेके जाया जाता है, किसी की फेस सेविंग की जाती है, किसी को फ्रंट फेस बनाया जाता है। तो ये फौज हाँ, को फ्रंट फेस बनाना चाह रहे हैं कि वो लोग के जो ज्यादा इश्तेहार में आएंगे और वो कुछ कर ना दें तो फौज को सामने देख के तो वो सारे सलाम करेंगे, ये तो हमारी पाक फौज है। दूसरी बात हाँ, ये काइंड ऑफ आप ये कह रहे हैं कि इमोशनल इन्होंने एक ट्रिक निकाला है यहाँ पे। और हम्म, मेरा नहीं ख्याल फिर भी कि फौज आएगी सामने, अपने लोगों के सामने आएगी। हाँ, फौज ये हो सकता है कि फौज को डिप्लॉय कर दें, जो अहम इमारत हैं उनकी हिफाजत के लिए डिप्लॉय कर दें। दिस इज ऑल दे कैन एक्सपेक्ट। फौज कभी भी किसी को उंगली भी नहीं लगाएगी, क्योंकि हम्म, हमारी पाक फौज है और ये हमें फौज से मोहब्बत है। देखें, जो कुछ भी है जैसे भी है, या कोई हाँ, अगर डिसएग्रीमेंट भी होता है किसी का, लेकिन इस बात के ऊपर तो कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क की हिफाजत की जामिन अल्लाह ताला की जात के बाद पाक फौज ही है। पाक फौज, हाँ, तो इसलिए उसके लिए जो ये इन्होंने कोशिश करी है ब्लैकमेलिंग करने की, लेकिन नहीं कर सकेंगे। आप सही कह रहे हैं दानिश, क्या हमारे पास ये जो हम देखेंगे 5 दिन जो आने वाले हैं उनमें पता नहीं क्या क्या होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, सलामत रहेगा। अच्छा, अब मैं आपसे आखिर में एक अहम मसले की तरफ चाहूंगी कि आप रोशनी डालें, क्योंकि मशाल मलिक साहिबा का मेरे पास 2 दिन से मैसेज आ रहा है, वो काफी परेशान है। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यासीन मलिक साहब को इसी दौरान में, क्योंकि पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो अंदरूनी मामलात की तरफ है, तो वो यासीन मलिक साहब को सख्त सजा या फांसी की सजा ना सुना दी जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विशाल साहब काफी परेशान है। गुज़श्ता एक हफ्ते से मेरे पास कम से कम उनके कोई 50 60 100 मैसेजेस आ चुके हैं, और वो हाँ, चाह रहे हैं कि हम लोग कवरेज भी करें, और जिस तरह से वो आपके साथ भी कीप इन टच हैं। और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि उनका इतनी मुसलसल उनके अपने जाती उनकी तरफ से, यानी कि उनके किसी टीम के हाँ, मेंबर की तरफ से नहीं, बल्कि वो जाती खुद से, से हर समय मैसेज कर रही हैं, काफी परेशान है। लेकिन मैं हाँ, समझता हूँ कि फिर बात वही आ जाती है कि जहाँ पे आज़ादी की बात है, जहाँ पे इंसानी हकूक की बात है, तो इंसानी हकूक की बहरहाल होनी चाहिए, पासदारी होनी चाहिए। और हमें इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करते रहना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी साहब ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में तो अभी इस वक्त तवज्जो नहीं है, तो हम फांसी लटका दें, खुदा ना करे, तो वो अपनी। नहीं, ख्याल कि ऐसा होगा, अल्लाह ताला माफ़ करे। उसकी वजह यह है कि जब आप इतने बड़े लीडर के साथ कुछ किस्म की हरकत करते हैं तो फिर आपको उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा राय इससे पूछे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बहरहाल यासीन मलिक साहब काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना रहम करे, करम करे। अल्लाह ताला मिसाल के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तान के लिए करे, कश्मीरियों के लिए करे, कुल इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करे।
इलाही आमीन। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। नहीं, क्यों ना हम बात है। थर्सडे को एक प्रोग्राम रखें और दानिश साहब को भी इनवाइट करें, और मुख्तलिफ जो ऑस्ट्रेलिया में जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनको अब एक साथ हम लोग गुफ्तगू करें और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को भी लें। खालिद भट्टी भाई इस आइडिया पे बात कर लें कुछ, और 25 को हम लोग बैठे थोड़ा सा लाइव ट्रांसमिशन इंशाल्लाह, करें। ज़रूर जी, मैं हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप माशाल्लाह से बड़े बोल्ड तरीके के साथ और सही आवाज़ उठा रही हैं, और आप हम सब के लिए एक मशले राह हैं और बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अमूमन कहा ये जाता है, समझा ये जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता। बहरहाल आपके जज़्बे मेरे को भाई सलाम। मौजूद है ना, आप जैसे भाई जी, मौजूद है, तब आप लोग मुझे जी। कमजोर होने नहीं देंगे। आखिरी मैसेज कोई देना चाहें अवाम को जो जाग रही है, और जाग रही है, इस वक्त जाग गई है अवाम। देखिए, मैं तो अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खान साहब की कुछ बातें जो बहुत अच्छी हैं, उनको पैसे का लालच नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने कमाने होते, तो वो अच्छा। सीधा-सीधा ऐसे कमेंट्री करते, करोड़ों रुपए ले लेते, बल्ले साइन करते, करोड़ों रुपए ले लेते, कमीज़ों पे, फटी कमीज़ पे साइन करके वो मिलियन डॉलर्स की बिक रही हैं। तो ही इज़ नॉट मनी ग्रीडी। अपने अपनी एक ज़िंदगी वो आसानी से गुज़ारना चाहें, तो वो आराम से यूके जाके गुज़ार सकते हैं। अभी भी किसी मुल्क को हल्का-सा भी कहें तो सिटीज़न उनकी झोली में डालने के लिए तैयार हैं ममालिक। लेकिन वो बंदा हाँ, सिर्फ मेरी खातिर, आपकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर तकलीफ़ें उठा रहा है, और मैं हाँ, समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुज़ार ली है, 70 साल, ही नोज़ दैट कि मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई है, आखिरत भी सँवर जाए, पाकिस्तान भी सँवर जाए। बस यही बात है। सही बात। मेरे ख़्याल इमरान खान कह रही हैं कि आप कुछ अनाउंस करें, पीटीए हाँ, का वो प्रोटेस्ट जो हो रहा है 25 मई हिमालय हिमालय ग्रीन रेस्टोरेंट में शायद। सिडनी में, और जी, यकीनन वो फिर आपकी तरफ से भी कुछ, दानिश की तरफ से भी अनाउंसमेंट होगी तो हम उसको भी शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच भट्टी भाई, आपने बड़ी काम की बातें कही हैं, और कुछ इनके शाफात किए हैं। जुम्मे का खुशखबरी आने वाली है, भट्टी भाई ने बताया है, उसको देखेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी जबर को हम लोग जब तस्लीम करते हैं ना, आंखें जी, साथ देती हैं, न लब तस्लीम करते हैं, तो क्या तुम इसलिए नाराज हो हमसे कि हम अब तक उजाले को उजाला, शब को शब तस्लीम करते हैं, और रियाया खुश ना हो जिसमें हम ऐसी बादशाही को ना पहले मानते थे और ना अब तस्लीम करते हैं। तो इम्पोर्टेड मैं हुकूमत नामंजूर।